हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बच्चों अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पता है बच्चों, ये चैप्टर 4 है लेकिन यूनिट 3 है। यूनिट 3 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, ये यूनिट का नाम है और चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, पहले जो चैप्टर थे उसमें अपन ने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं करता है, चार्ज रखा हुआ रहता है। लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो जाती है तब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक के, मतलब मैग्नेट के बारे में। ठीक है गाइस, तो सुनिए जो हमारा इसमें अपन शुरू करते हैं। दिख रहा है अच्छे से? बढ़िया बात है। तो इसकी मेन डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, ये अपना इंट्रोडक्शन पहला है। और एक बात और बच्चों, ये मार्क्स कंटेन करके रखता है ये यूनिट 6 मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए अगर एमपी बोर्ड वाले हैं तो 4 और 2 इस तरीके से आ सकता है, वरना एक क्वेश्चन आ जाएगा सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है बच्चों, सो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है गाइस, यह एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम अगर मान लीजिए किसी भी वायर को अगर हम करंट सप्लाई करें तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब उसमें वो दूसरी लोहे की धातु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिज्म आगे बच्चों समझ में क्या होता है। मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब हम किसी वायर में करंट सप्लाई करते हैं तो वह एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? मान लीजिए जब हमने किसी वायर को, ये वायर है, इसको मैंने करंट सप्लाई कर दिया तो इसके जो अराउंड जो एरिया रहेगा इस तरीके से, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दे सरफेस अराउंड अ वायर which influence a force this region is called मैग्नेटिक रीजन, मैग्नेटिक फील्ड और रीजन। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपनी मैग्नेटिक फील्ड की बारी। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। अब मैग्नेटिक के बारे में बहुत से साइंटिस्ट आए मैग्नेट के बारे में बताने के लिए, जिसमें अपने ओयस्टेड थे। ठीक है, फिर अपने आए मैक्सवेल, फराडे, इस तरीके से कई साइंटिस्ट आए। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओयस्टेड। स्पेलिंग याद रखिएगा आप इसकी, ओयस्टेड। ठीक है, जिनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड, जो कि इन्होंने डिस्कवरी की थी 1820 में। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में बढ़िया तरीके से। अब इन्होंने डिस्कवरी तो की, लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि ये डिस्कवरी हुई कैसे। ठीक है बच्चों, इसके लिए उन्होंने पहले तो एक वायर लिया, देखते हैं कैसे लिया था। एक कंडक्टर ले लिया था जिसको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से अटैच किया है, जिसमें एक कंडक्टर लगा दिया ए बी करके, ए और बी। ठीक है बच्चों, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल।
मान लीजिए जब यहाँ से उन्होंने करंट सप्लाई नहीं किया था, ध्यान से देखिए, उन्होंने एक निडल ली, कंपास समझते हैं ना, कंपास जो कि डायरेक्शन दिखाता है, इस तरीके से एक उन्होंने निडल ली, ये इसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा ये की लगी है, जब उन्होंने करंट सप्लाई नहीं किया तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसको ए मान लीजिए, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब यहाँ से कोई करंट सप्लाई ना किया गया, इसके पास लाया गया, इस निडल को इसके पास लाया, तो कोई इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि यही कंडक्टर लिया इस तरीके से, ये इसमें की लगा दी, ये इसका ए पॉइंट, ये इसका बी पॉइंट, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर है। यहाँ से उन्होंने करंट सप्लाई किया, इसकी डायरेक्शन इधर से इधर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कंपास रखा, डायरेक्शन शो करने वाला डिवाइस, जिसको हम निडल बोल सकते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। अब धीरे धीरे इसके पास ले जाने लगे, देखा कि जब इसमें करंट सप्लाई किया गया तो इसमें देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा, मतलब ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ऐसी थी इस तरीके से हो गई। यहाँ पैरेलल था, मतलब जब हमने यहाँ करंट सप्लाई नहीं किया तब ये पैरेलल था, किसकी, कंडक्टर के पैरेलल। लेकिन जब हमने सप्लाई किया करंट तो इसमें इस निडल में डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने और देखा, उन्होंने बोला ठीक है और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जितना करंट देते गए तो एक समय ऐसा आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो निडल थी ऐसी हो गई, ये नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल ऐसा, एक बीच में इस तरीके से। तो उन्होंने देखा अब जितना करंट सप्लाई कर रहे हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे एज इट इज का एज इट इज बिल्कुल स्थिर हो गया था, ये ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे हो रहा था, ठीक है बच्चों। अभी इतना तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत सारी करते गए, एक समय ऐसा आया कि ये डिफ्लेक्शन बंद हो गया, ना इधर मुड़ रहा था ना इधर मुड़ रहा था, ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने सोचा अब रिवर्स करके देखते हैं, मतलब अब ये पॉजिटिव टर्मिनल था इधर का, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो अब उन्होंने क्या किया, ये नेगेटिव को इधर कर दिया और पॉजिटिव को इधर कर दिया। अब देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से ये की लगी हुई है, आपको पता है ना की क्या होती है, जो करंट को चटकनी समझते हैं ना आप, वही उसको हम की बोलते हैं, जो ऑफ ऑन करती है, जो करंट को ऑन ऑफ करती है, इस तरीके से। ये इसका ए, इसका बी। अब मान लीजिए यहाँ से करंट सप्लाई किया उन्होंने, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी तो इसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने वही नोटिस किया कि ये जो नॉर्थ ये साउथ, तो ये अपोजिट, मतलब फिर से अपोजिट डिफ्लेक्शन होने लगा, ऐसे होने लगे थे, पहले ऐसा मूव कर रहा था अब ऐसा मूव करने लगा, ठीक है बच्चों। मतलब अगर हम किसी भी वायर को अपोजिट या रिवर्स लगा देते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है बच्चों। जितना ज़्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा था कि अगर पहला एक्सपेरिमेंट समझिए, जब हमने करंट सप्लाई नहीं किया तो नो डिफ्लेक्शन, जब हमने करंट सप्लाई किया तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। अब जितना हम करंट सप्लाई कर रहे थे उतना डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब हमने रिवर्स कर दिया, उन्होंने सोचा कि अब हम रिवर्स करके देखते हैं, तो रिवर्स डिफ्लेक्शन होने लगा था, ठीक है बच्चों। चौथा उन्होंने देखा कि अगर हम जैसे ही इस निडल को दूर ले आए तो धीरे धीरे इसमें डिफ्लेक्शन कम होता गया, मतलब अगर हम इस निडल को लेके दूर दूर जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये उसके ओयस्टेड के पूरे एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इस तरीके से करंट को बताया था। इसका कंक्लूजन ये निकला था बच्चों कि अगर एक वायर में करंट सप्लाई करें और उस निडल को उसके पास ले जाएं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। अब डिफ्लेक्शन शो हो रहा, मान लीजिए कि वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हुआ तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो रही थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, मतलब हम करंट देते जा रहे, एक यहाँ मिड पॉइंट था, ऐसे करते करते यहाँ से करंट ऐसे ऐसे करते हमें पता चल गया कि डायरेक्शन ऐसी है, करंट इस तरीके से सप्लाई हो रहा, धीरे धीरे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी, ठीक है बच्चों।
अब तो इन्होंने दे दिया कि करंट डिफ्लेक्शन हो रहा है, किस में, निडल में। अब इन्हें ये नहीं पता था कि डायरेक्शन कैसी है, ओइस्टेट को ये नहीं पता था कि डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब मान लीजिए डायरेक्शन इस साइड है या इस साइड है करंट की, या निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन किस साइड है। तो इसके बाद फिर आए एम्पियर स्विमिंग रूल। उन्होंने अपना एम्पियर साहब आए, उन्होंने स्विमिंग रूल दे दिया। आप स्विमिंग रूल समझिए आप। चलिए देखते हैं। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है बच्चों। नोट्स आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि एम्पियर स्विमिंग रूल ने हमें डायरेक्शन दी थी, किसकी, करंट की, और निडल किस तरह डिफ्लेक्ट हो रही है, ये डायरेक्शन हमें किसने दी थी, एम्पियर ने। बाकी ओस्टेड ने हमें दे दिया था कि हमें पता है कि करंट मतलब ये जो निडल है डिफ्लेक्ट जरूर होगी, उन्होंने इतना ही बताया था, ये नहीं बताया था कि डायरेक्शन किस तरीके से। तो एम्पियर स्विमिंग रूल आया, उन्होंने बताया। देखिए आप पहले इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत अच्छा है इसका, मज़ा आएगा आपको बनाने में दनादन। इस तरीके से यहाँ एक उन्होंने निडल रखी, जिसे हम कंपास बोल सकते हैं आप अपनी भाषा में। ये उन्होंने रख दिया, स्टैंड थी इसके लिए, मान लीजिए आप। उन्होंने एक यहाँ एक पर्सन इमेजिन किया, इस तरीके से, उसका लेफ्ट, ये उसका राइट हैंड है, ठीक। अब इसी को उन्होंने इधर ले आए, इस तरीके से, उसी पर्सन को ये यहाँ ले आए। आपको भी ऐसे ही बनाना है, अगर आता है, आपको पूछ लेता है कभी, तो पहली बात तो पूछेगा नहीं, और अगर कभी पूछ लेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो अब इन्होंने देखा ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये इसका साउथ पोल। अब उन्होंने यहाँ से करंट सप्लाई किया, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ये आदमी इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से करंट सप्लाई कर दिया, एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से करंट सप्लाई हुआ, तो इस बंदे का लेफ्ट हैंड जो है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है, नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन है, वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड इस साइड है, इस साइड की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, इनका ये कहना था। उन्होंने बताया, एम्पियर स्विमिंग रूल ने, एम्पियर ने बताया कि जो बंदा अगर ये तैर रहा है, उसका जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। ये एम्पियर स्विमिंग रूल था, ज़्यादा इसमें था नहीं, दिमाग लगाओगे तो आप खराब हो जाएगा आपका दिमाग, इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने जैसे ही तैरा, इस बंदे को लिया, उन्होंने तैरना शुरू कराया इस तरीके से। अब इस तरीके से इसका लेफ्ट हैंड आया, तो जो नॉर्थ पोल है उसका इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ, नॉर्थ पोल का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ। ये एम्पियर स्विमिंग रूल था, ठीक है बच्चों। एम्पियर ने इसकी डायरेक्शन दे दी कि अगर आप बंदे को लेके जाइए, उसका जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ ही नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इस रूल को एक स्नो रूल भी कहा जाता है, स्नो रूल भी कहा जाता है इस रूल को, इसलिए क्योंकि करंट आप देख पा रहे होंगे कि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ की तरफ, मतलब करंट साउथ की से जाते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। पता है बच्चों, इस लॉ से हम गैल्वेनोस्कोप, एक डिवाइस है गैल्वेनोस्कोप, स्कोप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम
गैल्वेनोस्कोप को हम बना सकते हैं। इसका गैल्वेनोस्कोप का जो चित्र है या डायग्राम है वो आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा, देख लीजिएगा बिहाल। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था तो इसलिए थोड़ा सा किया। अगली वीडियो जो आएगा उसमें अपन सीखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जितने भी रूल होते हैं वो अपन आराम से सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखें, जितना सीखें उतना अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों।